Hello student, welcome in English grammar class. Student, today I will start the transition form, and in this form that we read about the to be form. So this form is different to the traditional tense when we read it about tense, present, past and future, and there's a kinds indefinite and perfect, continuous. So some different rules in this form. When we read about the present indefinite, how to identify ta hai, ती है एंड ते है. आप ऐसे पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट आपका जो ये टू बी फॉर्म है उसमें आपके लास्ट में ताती है नहीं लगा होता है, उसमें लगा होता है हूँ, हो. क्लियर? तो ये आपका जो टू बी फॉर्म है, ये जो आपके इस ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन से थोड़े डिफरेंट होते हैं जो स्पीकिंग में हम यूज़ करते हैं. सो वहाँ के रूल आपके अलग होते हैं, और ये टू बी फॉर्म में आपके आते हैं इज, एम, आर in a present tense, was, were in a past tense, and has, have, had. Okay, so how do you use in a transition form? So let's start our this transition form. So there's this is a order form of the sentence. Firstly added the subject, then to be form according to the tense, after then added object. This is the basic rules of this. So in a present tense form, you identify the sentence in a last that added in the last sentence है, हूँ, हो. इस टाइप के सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो लगा होता है. लाइक मेरा भाई गली में है, मेरा भाई गली में है. सो माई ब्रदर इज इन द लैंड. ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव फॉर्म आते हैं जिसमें तो आपको ऐड करना है पहले सब्जेक्ट, मीन्स जिसे कहते हैं डूअर, देन इज, एम, आर. और इज, एम, आर की ये रूल अलग होते हैं, कहाँ आपको इज ऐड करना है, कहाँ एम यूज करना है और कहाँ आर यूज करना है. आफ्टर देन एडेड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है. लाइक एग्जाम्पल, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर. सो आप कहाँ इस का यूज़ करेंगे? इसका यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे ही, शी, इट, दिस, दैट. ओके, जहाँ ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नंबर की बात होती, किसी का नाम दे दिया गया है, लाइक मोहन, गीता, रोहन, सीता, एनीथिंग, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे इसका. लाइक वो एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल. वह एक अच्छा क्रिकेटर है, ही इज़ अ गुड क्रिकेटर. तो आपको वहाँ पे इसका यूज़ करना है. और वी, यू, दे या प्लूरल फॉर्म मीन्स एक से अधिक लोगों की बात होती है, लाइक बॉयज़, टीचर, स्टूडेंट, तब वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आर का. और एम का यूज़ आप करेंगे आई के साथ. ओके, एम का यूज़ करेंगे आई के साथ. लाइक एग्जाम्पल, सम ट्रांसलेशन हियर, लाइक राम मेरा दोस्त है. सो आपका राम देखिए सिंगुलर नंबर है, एक लड़की की बात हो रही है. सो राम के साथ मैंने ऐड किया इज. राम इज माई फ्रेंड. मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट. मेरा भाई घर पर है. तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई मीन्स यहाँ सिंगुलर नंबर की बात हो रही कि मेरा भाई. सो माई ब्रदर इज एट होम. कक्षा में अध्यापक हैं. अब यहाँ पे एक अध्यापक की बात नहीं की जा रही है, बहुत से टीचरों की बात की जा रही है. तो देयर आर टीचर्स इन द क्लास. लड़के वहाँ हैं, द बॉयज आर देयर. अब ये अगर निगेटिव सेंटेंस में है आपका ये जो ट्रांसलेशन है टू बी फॉर्म का, और वो निगेटिव फॉर्म में है, तो उसके लास्ट में लगा होता है नहीं है, नहीं हो, नहीं हूँ. ओके, और इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, मीन्स जो डूअर है जिसके द्वारा काम हो रहा है. देन एडेड इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर वो एक वचन में है तब आप इसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ. और आर का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ प्लूरल फॉर्म है, लाइक आई, यू, वी, दे और जो भी प्लूरल फॉर्म है. आफ्टर देन नॉट का यूज़ करेंगे.
क्लियर। और ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट का, लाइक यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट पेन। वह घर पर नहीं है, शी इज नॉट एट होम। तुम कमरे में नहीं हो, यू आर नॉट इन रूम। वह क्लर्क नहीं है, ही इज नॉट क्लर्क। वह ईमानदार नहीं है, वे यहाँ पे आपका दिया है वे ईमानदार, यानी कि एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो दे आर नॉट ऑनेस्ट। मैं चतुर नहीं हूँ, आई एम नॉट क्लेवर। अब आ गया आपका इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, जिसमें आती है क्या, क्यों, कैसे। ये फॉर्म जो होती है तब उसका फॉर्मूला होता है, आपको एडिट करना है सबसे पहले इज एम आर। पहले आपको इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, एम आई ए स्टूडेंट। क्या वह निर्दोष है, इज ही इनोसेंट। अब इसमें आ जाता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में, अगर वो क्वेश्चन फॉर्म आपका बीच में आता है, अगर बीच में आता है तब उसकी क्या होती है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन फॉर्म को हम पहले लिखते हैं, लाइक हु, व्हाट, व्हाई, हाउ। तो उसके क्वेश्चन हम पहले लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं इज एम आर को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जाम्पल, तुम कैसे हो, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तुम कैसे हो, तो क्वेश्चन बीच में आ गया। सो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ आर यू। तुम्हारा घर कौन सा है, कौन सा, तो विच इज योर हाउस। अब अगर ये इंट्रोगेटिव जो बीच में आता है इंट्रोगेटिव फॉर्म, वो निगेटिव फॉर्म में हो, तो उसका फॉर्मूला होता है कि हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव का निगेटिव फॉर्म होता है, तो उसमें हम पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। लाइक क्या यह एक प्याला नहीं है, इज दिस नॉट अ कप। क्या वह निर्दोष नहीं है, इज ही नॉट इनोसेंट। इज मैंने यूज किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट इनोसेंट। अब अगर क्वेश्चन फॉर्म जो आपके बीच में आते हैं वो निगेटिव में हो, तो उसके साथ क्या करना है, आपको सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, देन इज एम आर को ऐड करना है, सब्जेक्ट, नॉट और ऑब्जेक्ट। लाइक तुम घर पर क्यों नहीं हो, क्यों। सो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी क्यों। वाई आर यू नॉट एट होम। आप यहाँ क्यों नहीं हैं, वाई आर यू नॉट हियर। नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, लाइक क्या पक्षी प्यासे हैं, आर द बर्ड्स थर्स्टी। पूनम मोटी क्यों है, वाई इज पूनम फैट। क्या वह बदसूरत है, इज शी अगली। तुम्हारा कोट कहाँ है, वेयर इज योर कोट। क्या राम अच्छा नहीं है, इज राम नॉट गुड। तुम्हारा भाई घर पर क्यों नहीं है, वाई इज योर ब्रदर नॉट एट होम। अब आ जाता है आपका ये टू बी फॉर्म पास्ट टेंस में, मीन्स जो बातें था थी में आती हैं उसमें क्या रूल होते हैं, उसके रूल होते पहले तो आप पहचानते हैं कि लास्ट में था थी थे लगे रहते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, वॉज वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। वॉज का यूज वहाँ करेंगे जहाँ बात होती है सिंगुलर नंबर की, लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई भी नाम पर्टिकुलर दिया गया। और वर का यूज करेंगे वी, यू, दे और एनी प्लूरल फॉर्म, देन यूज वर। ओके, लाइक एग्जाम्पल, मीता एक गरीब लड़की थी, मीता वॉज पुअर गर्ल। वह एक ईमानदार सिपाही था, ही वॉज ऑनेस्ट पुलिसमैन। सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, पिताजी दफ्तर में थे, फादर वॉज इन द ऑफिस। स्वाति सुंदर थी, स्वाति वॉज ब्यूटीफुल। वे लापरवाह थे, दे वर केयरलेस। वह घर पर थी, शी वॉज एट होम। छड़ी मजबूत थी, द स्टिक वॉज स्ट्रॉन्ग। तुम कुंवारे थे, यू वर बैचलर। अब आ जाता है आपका पास्ट टेंस में निगेटिव फॉर्म। इसका पहचान होता है कि लास्ट में नहीं था, नहीं थे लगा होता है, और इसका अगर वो सिंपल निगेटिव है तो आपको ऐड करना है सब्जेक्ट, वॉज, वर और नॉट।
लाइक मैं बाजार में नहीं था, सो मैं बाजार में नहीं था, आई वॉज नॉट इन द मार्केट। वह घर पर नहीं थी, शी वॉज नॉट एट होम। कुछ विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं थे, सम स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। वह राजा निर्दयी नहीं था, दैट किंग वॉज नॉट क्रूअल। जेम्स खुश नहीं था, जेम्स वॉज नॉट हैप्पी। वे बागीचे में नहीं थे, सो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया है, नहीं वो मिस हो गया है, आप लिखेंगे वे बाजार में नहीं थे। यहाँ पे मुझसे नहीं छूट गया है, आप इसे लिख लेंगे, वे बाजार में नहीं थे। तो इसकी इंग्लिश हो गई दे वर नॉट इन द गार्डन। ओके, आप इसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे मुझसे नॉट छूट गया है इंग्लिश में, और हिंदी में भी वो छूट गया, आप ऐड कर लेना। इफ़ द पास्ट टेंस इन अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपका फॉर्मूला होता है, अगर वो क्वेश्चन पहले आता है क्या वह भूखे थे, तो उसकी क्या होती है कि पहले हम ऐड करते हैं वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर दे हंग्री। अगर if the interrogative in a negative form, then use was were after then subject not object. Like क्या वह वहाँ नहीं था, was he not there? If the subject is coming in middle, बीच में आता है, then उसकी इंग्लिश आप पहले लिखेंगे। After then was were subject object. Like तुम क्यों सोए थे, why were you asleep? अगर वो निगेटिव फॉर्म में है, देन यूज क्वेश्चन फॉर्म was were subject then not. लाइक एग्जाम्पल, वह सच क्यों नहीं बोला था, why was he not speak the truth? Here are some translation also there. like क्या कपड़ा गीला था, was the clothes wet? क्या उसका घर बड़ा था, was his house big? क्या वह मूर्ख था, was he foolish? वे कौन थे, who were they? तुम खुश क्यों नहीं थे, why were you not happy? Then after this, has, have, had. Use has, have if the present tense. अगर वो present tense present perfect tense में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में है, तब आपको यूज़ करना है। लाइक मेरे पास की बातें आती हैं, तब आपको हैज़ या हैव का यूज़ करना है, और पास्ट टेंस में है तो हैड का। Like example, formula is present tense, subject has, have, then verb का first form object. Has का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ नंबर सिंगुलर हो, like he, she, it, और have का यूज़ करेंगे I, you, we, they, और जो भी प्लूरल फॉर्म है उसके साथ। क्लियर? लाइक एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन। सुशील के पास एक रेडियो है, सुशील हैज़ अ रेडियो। इफ द has have form in a negative sentence, then formula is subject has, have, not and no. After then object. आपको no का यूज़ वहाँ करना है जहाँ प्लूरल नंबर है। ओके, लाइक आई, यू, वी, दे, और नॉट का यूज़ करना है जहाँ वो सिंगुलर नंबर है, लाइक ही, शी, इट। ये आपका बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करना है। लाइक मेरे पास किताब नहीं है, आई हैव नो बुक। आप यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, यू, आई हैव नॉट बुक। ओके, यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म है, देन यूज नो, आई हैव नो बुक। मंजू के पास 5 कप नहीं थे, मंजू हैज़ नॉट अ 5 कप।
यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपका हैज़ हैव का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसमें फॉर्मूला है, पहले आप हैज़ हैव ऐड करेंगे, देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लाइक तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, हैव यू सम मनी। अगर वो निगेटिव फॉर्म में है तो पहले आप हैज़ हैव यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, नॉट या नो ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जाम्पल, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के पास कुछ कुर्सी नहीं है, हैज़ एवरी स्टूडेंट हैव नॉट चेयर। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी मीन्स यहाँ बहुत से विद्यार्थियों की नहीं बात हो रही है, यहाँ प्रत्येक ईच की बात हो रही है, तो यानी कि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ एवरी स्टूडेंट नॉट चेयर। हैव यू नो मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं हैं। अगर वो क्वेश्चन फॉर्म आपका बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, देन सेम फॉर्मूला हैज़ हैव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जाम्पल, श्याम के पास 2 कुर्सियाँ क्यों हैं, वाई हैज़ श्याम 9 चेयर। आप यहाँ देखिए 2 कुर्सियाँ हैं तो आप 2 लिख दीजिए, 2 चेयर, और 9 चेयर कोई मैटर नहीं करता है। देन मंजू के पास 5 झाड़ू क्यों नहीं है, वाई हैज़ मंजू नॉट 5 ब्रूम्स। आपका आ गया पास्ट टेंस में हैड का फॉर्मूला। तो हैड के फॉर्मूले के साथ ये है कि आप हैड सिंगुलर नंबर में भी ऐड करेंगे और प्लूरल नंबर में। अगर वो पास्ट टेंस है उसकी पहचान होती है कि लास्ट में था, थी, थे लगा होता है पास्ट टेंस में, और वो उसमें जिसमें होती मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास थी, मेरे पास वो तुम चालाक थे, तो आप तुम्हारे पास कुछ चॉक्स थे या कुछ पेन थे, तो वहाँ पे आप ऐड करेंगे हैड, और उसमें सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर का फॉर्मूला नहीं है, आपके सबके साथ ही हैड का यूज़ करेंगे। सो इसका जो आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्जेक्ट। लाइक तुम्हारे पास एक ताला था, यू हैड अ लॉक। अब निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें पहले हैड यूज़ करेंगे, देन नॉट एंड सब्जेक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले नॉट आ जाता है। तुम्हारे पास कोई ताला नहीं था, यू हैड नो लॉक। यहाँ देखिए यू के साथ मैंने नो का यूज़ किया है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। हरी के पास बहुत से प्याले नहीं थे, हरी हैड नॉट मैनी कप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब उसमें हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे पास कोई ताला था, हैड यू एनी लॉक। अगर वो निगेटिव फॉर्म में है तो हैड सब्जेक्ट, नो और नॉट ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे पास ताला नहीं था, हैड यू नो लॉक। अगर क्वेश्चन फॉर्म आपका बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, देन हैड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वाई हैड ही लॉक, उसके पास ताला क्यों था। अगर वो निगेटिव फॉर्म में है तो उसकी इंग्लिश क्वेश्चन बीच में आता है, उसकी इंग्लिश पहले, हैड सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। लाइक उसके पास एक ताला क्यों नहीं था, वाई हैड ही नॉट ए लॉक। दिस इज अ सम ट्रांसलेशन, क्या मेरे पास पालतू तोता है, हैव आई अ पेट पैरेट। तुम्हारे पास ये मिक्स करके दिया है मैंने, हैज़ और हैव का फॉर्मूला जो है सारे हैं। ट्रांसलेशन, क्या मेरे पास पालतू तोता, हैव आई ए पेट पैरेट। तुम्हारे पास सोने की अंगूठी है, हैव यू हैव अ गोल्डन रिंग। भिखारी के पास कटोरा था, द बेगर हैड अ बाउल। रवि के पास पेन थी, रवि हैड अ पेन। उसके पास गणित की किताब नहीं थी, शी हैड नो मैथ्स बुक। उसके पास कोई गुड़िया नहीं थी, उसके पास कोई गुड़िया क्यों नहीं थी, वाई हैड शी नॉट एनी डॉल। सो स्टूडेंट, दिस इज to be form completed. So I hope you can understand easily. I will provide a PDF of this to be form. So write in a copy, very proper writing and clear writing, and learn it all the transitions, rule, formulas, and after then practice it. Okay. So best of luck, student. Thank you so much.